हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं फिर से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कि एक प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस इसी टॉपिक पर बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाकर आप लोग वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज नॉट अ विजुअल हार्वेस्टिंग क्राइटेरिया। इनमें से कौन है जो कि विजुअल हार्वेस्टिंग क्राइटेरिया नहीं है? स्किन कलर, टेंडरनेस, साइज एंड शेप। तो स्किन कलर, टेंडरनेस एंड साइज आर द विजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया फॉर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? शेप। शेप के बेसिस पर हम लोग देखकर हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, कैनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टार्टेड इन। जो कैनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कैनिंग है वो किस ईयर में स्टार्ट की गई? 1809 में, 1831 में, 1927 में या 1925? सो ऑप्शन नंबर ए कब स्टार्ट की गई? 1809 में। जो कैनिंग होती है वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, कैनिंग ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। कैनिंग का मतलब होता है बॉटलिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3, अल्कोहल परसेंटेज इन वाइन। जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वाइन में वो कितना परसेंटेज होता है? तो देखिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर इसका 10 to 20 है, 13 to 20 है, 16 to 21 है, 15 to 17 नहीं मिला है। बट जो एक्चुअल रेंज है जो पाई जाती है वो 7 से 20% तक। ठीक है, 7 से 20% तक पाई जाती है। इसका सोर्स क्या है? एस एन गुप्ता। ठीक है, एस एन जो गुप्ता बुक है उसमें 5 लिख दिया, 7 to 20। ठीक है, कितना दिया गया? एक मिनट फिर से सही कर देता हूँ उसको। ठीक है, 7 to 20%। ठीक है, किसमें दिया गया? एस एन गुप्ता की जो हॉर्टिकल्चर बुक है उसमें दिया गया। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 18%, कहीं पर 20 to 25%, 5 to 25%। तो डिफरेंट है। तो बट एक्चुअल जो बुक में लिखा हुआ है एस एन गुप्ता में, क्योंकि वो एक अच्छी बुक है, हॉर्टिकल्चर की मानी जाती है, तो उस पर लिखा है 7 से 20% तक। तो नियरेस्ट हम लोग जाएंगे 13 to 20%। ठीक है, या अब हम लोग 10 to 20% भी लगा सकते हैं, तो 10 to 20% आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच प्रोड्यूस्ड बिकम वेस्ट ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। कितना प्रोड्यूस जो है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की वजह से वेस्ट में चला जाता है? तो 40% ऑफ द प्रोड्यूस गोज टू वेस्ट ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 5, FPO was passed by the government of India in FPO Food Product Order। फुल फॉर्म क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किस ईयर में पास किया गया? ठीक है, किस ईयर में पास किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1955। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर वॉज पास्ड इन 1955 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ पर और आपका बनता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि फर्स्ट प्रिजर्वेटिव, ठीक है, फर्स्ट प्रिजर्वेटिव एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहां पर और कब? तो ये कहां पर पहला था? लखनऊ। ठीक है, ईयर की बात करें तो ईयर था 1949। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। फर्स्ट FPO का मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was passed, and first preservative and canning institute was located in Lucknow in 1949। सबसे पहला कहां पर? लखनऊ में था। देन क्वेश्चन नंबर 6, स्वीट मीट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो स्वीट मीट है किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? सही, इसका सही आंसर फ्रेंड्स मेरे को नहीं मिल पाया। आप लोग को अगर पता हो तो जरूर बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। कैरेट होगा, पेठा होगा, पेठा, कैरेट या पंपकिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरे को नहीं मिल पाया कि स्वीट मीट इज प्रिपेयर्ड बाय। जहाँ तक मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर सी के साथ सी या ए हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है, तो सी तो नहीं होगा। ए और डी कोई एक हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पंपकिन होगा। बट सही आंसर नहीं मिल पाया, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, लाई पीलिंग इज डन बाय। जो लाई पीलिंग है वो किससे की जाती है? 10% हॉट एल्कली, 10% हॉट एसिड सॉल्यूशन, 1% हॉट एल्कली सॉल्यूशन या 1% हॉट एसिड
सॉल्यूशन। सो जो लाई पीलिंग है वो 10% हॉट एल्कली सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। आप लोग 10% यहाँ भी लिखा, यहाँ पर एसिड लिखा, यहाँ पर एल्कली लिखा, तो एसिड लगा के मत आइएगा, ठीक है, एल्कली सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 8, पॉस्चराइजेशन इज टू, पॉस्चराइजेशन किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, नहीं का टेम्परेचर पूछा है कितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 90 मिनट, 116 फॉर 20 मिनट, 100 फॉर 30 मिनट एंड 110 फॉर 90 मिनट, ठीक है। तो पॉस्चराइजेशन इज डन एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। कहीं कहीं आपको टेम्परेचर रहेगा 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा फॉर 20 मिनट या 30 मिनट, बट यहाँ पर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ KMS अलाउड इन फ्रूट जूस फॉर प्रिजर्वेशन। कितने अमाउंट में जो KMS होता है, पोटेशियम बेटा सल्फाइड, वो अलाउ होता है फ्रूट जूस में प्रिजर्वेशन में। 350 ppm, 400 ppm, 700 ppm, 550 ppm, ठीक है। तो अगर बात करें कि जो मोस्टली क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है वो 350 ppm में यूज़ करते हैं KMS को, बट हमसे क्या पूछा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या है जिसको हम यूज़, उसके ऊपर हम यूज़ नहीं करते हैं, मैक्सिमम वहीं तक यूज़ करते हैं, तो 750 ppm, ठीक है। 750 ppm इज़ द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ अलाउड इन द फ्रूट जूस, बट मोस्टली क्या यूज़ करते हैं 350 ppm। देन क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन दी वर्ल्ड। कौन सी वेजिटेबल है जो कि नंबर 1 प्रोसेसिंग में आती है, ऑनियन, टोमेटो, कॉलीफ्लावर या कुकम्बर, ठीक है। तो नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर टोमेटो। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कौन सी वेजिटेबल है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है, कौन सी वेजिटेबल है इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, आप लोग के लिए है क्वेश्चन, बताइएगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, फिजिकल हार्वेस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ मैंगो। मैंगो के जो फिजिकल हार्वेस्टिंग क्राइटेरिया वो क्या है, लाइट ग्रीन स्टेज, टपका, लाइट येलो कलर या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए हर बुक में आपको टपका तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। टपका इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ मैंगो, सभी की अलग अलग होती है, जैसे नेटिंग हो गया, ठीक है, या टैपिंग हो गया वाटरमेलन में, नेटिंग हो गया आपका मस्क मेलन में, तो ये सभी डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिससे हम लोग एसिड कंटेंट, TSS कंटेंट के द्वारा, फ्लैटनिंग ऑफ आइज इन केस ऑफ पाइनएप्पल, तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि हाँ ये हमारा मैच्योर हो चुका है, फिजिकली मैच्योर हो चुका है हार्वेस्टिंग के समय। तो टपका तो करेक्ट ऑप्शन होगा ही, लाइट येलो कलर और लाइट ग्रीन कलर सभी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन CIPHET कहाँ पर लोकेटेड है, मैसूर में है, लखनऊ में है, लुधियाना में है या दिल्ली में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि CIPHET का मतलब क्या होता है, तो लिख देता हूं मैं एक बार। C से हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हमारा फुल फॉर्म है किसका, CIPHET का, ठीक है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ मस्क मेलन। मस्क मेलन का जो मैच्योरिटी इंडेक्स है वो क्या है, डल साउंड, टैपिंग, हाफ स्लिप स्टेज या फुल नेक फॉल स्टेज, ठीक है। तो देखिए जब वैसे बुक में आपको मोस्टली क्या मिलेगा, नेटिंग, ठीक है, मस्क मेलन की नेटिंग मिलेगा, कहीं कहीं आपको फुल स्लिप स्टेज भी मिलेगा, ठीक है। देखिए 2 स्टेज, एक फुल स्लिप होता है, एक हाफ स्लिप होता है, ठीक है। अब बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप लोग करेंगे। तो टैपिंग तो हमारा होता है वाटरमेलन में, टैपिंग लगा के मत आइएगा, वाटरमेलन में होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मस्क मेलन है ये हाफ स्लिप स्टेज में भी किया जाता है और फुल स्लिप स्टेज में भी किया जाता है हार्वेस्टिंग। अगर आपको तुरंत यूज़ करना है, मीन्स अभी आज आपने हार्वेस्ट किया, आज ही आपको यूज़ करना, देन आप फुल स्लिप स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे। इफ़ यू हैव टू ट्रांसपोर्ट फॉर फर्दर एट ए पार्टिकुलर प्लेस,
देन आप हाफ स्लिप स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस मार्केटिंग के लिए मंडी के लिए भेजना है, देन आप हाफ स्लिप स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, हाफ स्लिप स्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर तुरंत आपको यूज़ करना है देन आप फुल स्लिप स्टेज में कीजिए। हाफ स्लिप स्टेज में अगर आपको डिस्टेंस मार्केटिंग के लिए भेजना है, मंडी के लिए भेजना है, 2-3 दिन बाद यूज़ करना है, देन हाफ स्लिप स्टेज। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जो जहाँ से वाइन से जुड़ा होता है वहाँ से अगर आप उसका नेक जहाँ पे है अगर उसको आप निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हाँ फुल स्लिप स्टेज। अगर थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है वाइन निकालने के लिए देन वो क्या हो जाएगा, हाफ स्लिप स्टेज। देन क्वेश्चन नंबर 14, प्री कूलिंग इज, प्री कूलिंग का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, रिमूवल ऑफ स्टोरेज टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो प्री कूलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, GECC टू होल्ड कैपेसिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। ये आपका 14 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम करते हैं दैट कंपेयर टू द आउटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है वो आपको 14 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है उसको डाउन रखता है बाहरी इन्वायरमेंट से। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं पड़ता है। ठीक है, टू होल्ड कैपेसिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कितने क्विंटल तक हम लोग कर सकते हैं, तो नॉर्मली ये हम लोग छोटा मोटा फ्रिज कैसे कह लीजिए उसके लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या हो जाएगा, करेक्ट, 1 क्विंटल तक। देन क्वेश्चन नंबर 16, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल डैमेज टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड, जो खराब फल सब्जियां हैं उनको अगर हम लोग निकालते हैं उससे तो क्या कहते हैं, शॉर्टिंग बोलते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, रॉगिंग बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज शॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच गैसेस इज रिलीज ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मीथेन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, TSS ऑफ टोमेटो केचप इज, टोमेटो केचप का जो TSS होता है वो कितना, टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना परसेंट होता है TSS ऑफ टोमेटो केचप, सो इट इज़ 25% एग्जैक्ट। ठीक है, ये सब मेंशन है ऑलरेडी, नेट पे आपको मिल जाएगा, एस एन गुप्ता की किताब आप पढ़िएगा। मैं बताता हूँ बेस्ट, अगर आपको अगर हॉर्टिकल्चर के नहीं है फिर भी आप हॉर्टिकल्चर पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप एस एन गुप्ता उठाइए, आपको सभी क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ नॉट अ पैकेजिंग मटेरियल, इनमें से कौन है जो कि पैकेजिंग मटेरियल नहीं है, पेपर एंड मेश बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, वैन या वुडन बास्केट। तो हम लोग सब लोग जाते हैं वुडन बास्केट में हमारा पैकेजिंग किया जाता है, प्लास्टिक बैग में भी होता है, पेपर एंड मेश बैग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, वैन इज नॉट अ पैकेजिंग मटेरियल। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट अ मैनुअल हार्वेस्टिंग मेथड, इनमें से कौन है जो कि मैनुअल हार्वेस्टिंग मेथड नहीं है, ट्रंक शेकर, बाई क्लाइंबिंग, बाई कटिंग या बाई क्लिपिंग। ठीक है, तो मैनुअली जिससे नहीं करते हैं बाई कटिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लाइंबिंग किसमें करते हैं, नारियल के पेड़ में आप क्लाइंबिंग करके ही हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो हार्वेस्ट मैनुअल नहीं है, बाई कटिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच इज अ राइपनिंग हार्मोन, इनमें से कौन है जो कि राइपनिंग हार्मोन है, सबको पता होगा इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन, इथरल इज ऑल्सो टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ इथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इथरल, ये क्या है हमारा राइपनिंग हार्मोन है। देन क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है जो कि प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, 10%, 15 to 20, 7 to 8 या 21। लेकिन आपको मिलेगा 10 to 20% तक सॉल्ट कंसंट्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो को हम एवरेज नियरेस्ट वैल्यू रहेगी क्या, 15 to 20। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, 15 to 20%। इन क्वेश्चन नंबर 23, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ कैन प्रोडक्ट इस, कैन प्रोडक्ट का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, -4, -18 या 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो स्टोरेज टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। कैन प्रोडक्ट का स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
और आप हमसे पेड PDF परचेज करना चाहते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जहाँ पर हमारे पास कुछ 8-10 साल के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हैं, अप्रॉक्सीमेट 2000 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनको आप हमसे परचेज कर सकते हैं। और भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज है हमारे पास, उनको आप परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा पेड कोर्स है, ठीक है, PDF रहेंगी। इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596, ठीक है। फ्रीली आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिए, कहिए मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि इस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, हम प्रोवाइड करा देंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी अलाइड सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हितेश AG, ठीक है, हितेश AG, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। हितेश AG डिस्कशन एक दूसरा चैनल, सब चैनल इसी के अंदर, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन, स्वयं के क्वेश्चन भी खुद सेंड कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे प्रेजेंट में एग्जाम आने वाले हैं, AHO का है, और हिमाचल में भी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम आने वाला है, मणिपुर में आने वाला है, मिजोरम में आने वाला है, तो उनके लिए हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या और भी कोई है, आपका सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम हो, उसके आप हमसे MCQ परचेज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 24, क्यूरिंग इज डन एट, जो क्यूरिंग है डन इन किस में की जाती है, अनियन में की जाती है, टोमेटो में की जाती है, कैप्सिकम में की जाती है, ओकरा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, क्यूरिंग इज डन इन अनियन, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, फादर ऑफ कैनिंग इज, कौन है फादर ऑफ कैनिंग, लुइस पास्चर, SK रॉय, निकोलस अपार्ट, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो फादर ऑफ कैनिंग कौन है इसमें से, निकोलस अपार्ट, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं इसी टॉपिक पर, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम पर यूट्यूब पर जाकर, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिएगा पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी MCQs, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर 8 से 10 जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के या उनसे रिलेटेड हैं, वो आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 26 to 50, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।